हेलो दोस्तों। आजकल सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, सबसे ज़्यादा कोई बेबस है और सबसे ज़्यादा कोई लाचार है, तो वो है एक छात्र, एक स्टूडेंट। चाहे वह कितना भी पढ़ ले, चाहे वह कितना भी अपना दाव पेच आजमा ले, कितना भी लाइब्रेरी में 14 घंटा 18 घंटा पढ़ ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन 99% छात्रों के हाथ में असफलता ही आ रही है। इसका मेन रीजन क्या है? अभी आपने देखा होगा कि 32,679 यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, जिसमें काफ़ी बच्चों के हाथ निराशा लगी है, जिनको पूरा उम्मीद था कि उनका इस बार हो जाएगा। पिछली बार फाइनल आउट हुए थे और इस बार उनका लग रहा था कि इस बार तो फाइनल हो ही जाएगा, क्योंकि 124 से 125 करना कोई आम बात नहीं है। तो इतना करके वो लोग सोच रहे थे कि इस बार फाइनल हो जाएगा, बट उनका नाम तक नहीं आया लिस्ट में। वो लोग सबसे ज़्यादा बेबस है, सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मैक्सिमम जिन लोगों का नाम आया है वो लोग बॉर्डर पर ही हैं। उन लोगों को भी संदेह है कि अभी फाइनल होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा। और शायद ही एक दो लड़के हैं जिनका ठीक ठाक नंबर है। तो इन्हीं सब टॉपिकों में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं लोग, क्यों नहीं आजकल रिजल्ट में बच्चों का नाम आ रहा है इतना मेहनत करने के बाद ही। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, बात करते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि 32,679 पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, जिसको आने के बाद काफ़ी लोगों का हाथ निराशा लगी। देखिए, 60,244 जो आई थी भर्ती यूपी पुलिस की, उसमें जब रिजल्ट आया था तो मेरे आस-पास, मेरे गाँव में बहुत सारे लोगों का नाम आया था और सारे लोग खुश थे। मैं भी, जब मेरे ग्रुप में 16 लोग थे और सब लोग रनिंग कर रहे थे, काफ़ी खुश थे। 16 लोगों का रिजल्ट आ गया था डीपीएसटी के लिए। बट इस बार मेरे गाँव में मात्र 2 आए हैं और ग्राउंड में जो है दूर-दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। और पिछली बार तो बहुत लोग दिखाई दे रहे थे और इस बार भी रिजल्ट आने से पहले बहुत लोग ग्राउंड में आए थे। बट रिजल्ट आने के बाद सब लोग गायब हो चुके हैं और जिनका आया भी है वो लोग डाउट में ही है कि उनका फाइनल होगा कि नहीं होगा। और जिनको नहीं हुआ है ना भाई, उनका मतलब फेस देखने पर ना ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो गया है। वो सारी लग रहा है कि सारा जिंदगी खुशी खत्म हो गई है ना। तो बहुत बुरा तो लग रहा है और जिनका बॉर्डर पाया है वो भी सस्पेंशन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, स्टूडेंट अब सोच रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं आया 124 होने पर भी, 125 होने पर भी। और सब लोग, सब जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका नाम आया है, नहीं आया है, या उनके पेरेंट्स भी, सब लोग ये सस्पेंशन में है कि आखिर हुआ क्या है, आखिर नाम क्यों नहीं आया, इतना हाई कट ऑफ कैसी चली गई। एक ही भर्ती की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर भर्ती में भी ये प्रक्रिया लागू हो रही है। तो मैं सबका अब बात कर रहा हूँ, आप सब पे रिलेट कर लीजिएगा। पहला तो कोई टीचर बोलने वाला, मतलब सब लोग सोच रहे हैं, स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स, कि आखिर में इतना हाई कट ऑफ गया तो गया कैसे। अब सब लोग एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई टीचर आकर बता दे कि क्यों हाई गया है, या उस पर कुछ जो भी हो, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करे कि आखिर हाई क्यों गई है। कोई टीचर बोलने को तैयार नहीं है। सब लोग यूट्यूब आप देखेंगे, सारे लोग साइलेंट हैं। कोई कुछ समझा नहीं रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है कि आखिर हाई गई है तो क्यों गई है। और उसके बाद बात करें, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो सब लोग कूदने लगेंगे कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा। अरे भाई, ये सब क्या चल रहा है? और देखिए, बच्चे जब हैं उनके साथ कुछ गलत हो या जो भी हो, तो उसकी आवाज़ जो है टीचर ही तो उठाएंगे ना, और कौन उठाएगा। लेकिन टीचर, किसी को कोई लग रहा है कि कुछ मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात, एक नॉमिनेशन जो प्रक्रिया है, मेरे हिसाब से नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है बहुत बुरी चीज़ है। इससे अच्छा अच्छा लोगों का नाम नहीं आया है और जिनका कम है उनका भी नाम आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि नॉमिनेशन प्रक्रिया चेंज होनी चाहिए। और देखिए, जैसे मान लीजिए 20,000 भर्ती है, तो मेरे हिसाब से अगर 4 शिफ्ट में हो रहा है तो हर शिफ्ट में 5,000 बच्चों को लेना चाहिए और जो टॉप के बच्चे हैं हर शिफ्ट में उतना, उसके हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। अगर नॉमिनेशन प्रक्रिया लागू है तो, या फिर हट जाएगी तो बढ़िया बात है, नहीं हटेगी तो ऐसे तो होना ही चाहिए। अगर हट रही है तो ऐसा होना चाहिए कि जब पेपर जो बना रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम लेकर अच्छे से बनाए, लेकिन सारा पेपर का लेवल जो है अच्छा से बनाए, है ना। तो ये हो सकता है कि सब लोगों के लिए जो है सेम पेपर रहेगा, उसमें कोई नर्वेशन वाला नहीं सिस्टम रहेगा। और जो है उसका डेमो जो है जैसे आता ही है, मैं एसएससी वगैरह मतलब देखा हूँ कि उससे पहले जो है टेस्ट लगाने के लिए आता है कि आप टेस्ट दे सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वैसे ही उसका कार्बन कॉपी टाइप का, मतलब कि उसका सेम मिलता जुलता है, एक जैसे कि बच्चों का अंदाजा लग जाए कि किस हिसाब से पेपर आने वाला है, वैसे ही पहले निकाल देता है तो बच्चे को अंदाजा भी लग जाता है, पहला शिफ्ट वाला हो या कोई भी हो। तो थोड़ा सा ठीक रहता है, उन लोगों को भी कंफर्टेबल महसूस होता है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। इतनी कटअप हाई क्यों गई है ये भाई किसी को पता नहीं, मतलब ऐसा ही लग रहा है कि अचंभा कुछ हो गया है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ आश्चर्यचकित करने वाला या अजूबा कुछ हो गया है। मन में ऐसा लग रहा है जैसे फिर रिजल्ट आ जाए, थोड़ा सा डाउन करके बन जाए, है ना। क्योंकि भाई एसआई में तो मान लीजिए 45 से 43 भर्ती था, तो ये लग रहा था कि भाई कम सीट है तो भाई कट ऑफ हाई जाएगी। बट इसमें हाई जाना कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों हाई गया है।
बच्चे पढ़ने लग गए हैं इतना, या क्या हुआ है कुछ नहीं पता, और काफ़ी लोगों को पता भी है लेकिन कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है, ना कुछ बता रहे हैं। तो मेन रीज़न तो यही है कि एक तो जो तरीका है ये सब सुधारना पड़ेगा, वरना भाई बच्चे मेहनत करते रहेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, और मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं। और बच्चे जो है अपना कीमती टाइम जो है बर्बाद कर रहे हैं। ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक पेपर किसी की ज़िंदगी सेट नहीं कर सकता, ना ही सर्विस मिल भी जाए तो उससे उसका ज़िंदगी सेट नहीं होगा, है ना। बस ये एक है कि थोड़ा सा कमाई का साधन है। बट मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जब प्रक्रियाएं सुधर जाएंगी तो उसके वो सारी चीज़ें जो है सही से संचालित होने लगेंगी, और जो मेहनत करेगा उसका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब जो भर्ती वगैरह करा रहे हैं तो उनको सब सोचना चाहिए कि ऐसा करें कि हर शिफ्ट से बच्चे लें, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि आसान में पड़ेगा कि हार्ड में पड़ेगा, इसमें बच्चों की क्या गलती है। तो इस सब प्रक्रियाओं को में सुधार करनी चाहिए, और मेन रीज़न मुझे लग रहा है कि यही है कि बच्चे को कुछ समझ ही नहीं रहा है कि क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ। और रिजल्ट में चेक किया तो किसी की जगह देख रहा है कि एक्स्ट्रा नंबर भी है फिर भी नाम नहीं आया। अब पता ना क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।